जैसे जैसे मैं बाइक को चला रहा हूँ CB350 को, द मोर आई एम राइडिंग द मोर आई लाइक दिस बाइक. हियर आर 4 more reasons to like in CB350. द फर्स्ट थिंग इज़ दी ऑपरेशंस. इस बाइक का जो ऑपरेशंस है ना, मेनू का स्पेशली जो ऑपरेशंस है, बहुत ही इजी है, यूज़र फ्रेंडली है. लेट मी शो यू. ये जो मेरा मॉडल है, दिस इज़ DLX Pro, और DLX Pro के अंदर जो भी नेविगेशन की स्विचेस आती हैं वो हैंडल बार पे आती हैं यहाँ पे. These are the switches and you can navigate the entire menu from these switches, except जो कि अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल या उसको ऑन ऑफ करना है वो यहाँ से करना है. जैसे ये अप एंड डाउन जाता है तो इसमें आप यू कैन गो इन बोथ द डायरेक्शन, फॉरवर्ड, यू वांट टू कम बैक, रिटर्न. इसके बाद में अगर आप देखते हैं यहाँ से भी ये ऑपरेट किया जा सकता है. इन दोनों स्विचेस को अगर साथ में दबाएंगे देन यू कैन सेट एनीथिंग. बैटरी का जो वोल्ट है ना वो भी मिलता है. यू कैन ऑन द गो सी द हेल्थ ऑफ योर बैटरी. अब इसमें दिख रहा है आपको 12.7 हो गया. जैसे ही अपन राइड शुरू करेंगे इट विल इंक्रीज. ऑल्दो लीजिबिलिटी इज़ मीडियोकर है, बट ओवरऑल एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन इज़ फेयरली सिंपल. सो ओवरऑल जो सिंप्लिसिटी है बाइक की, उसके साथ में काफ़ी अच्छे से मैच करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है ये. और ऑन द गो आप इसको एक्सेस कर सकते, विच मेक्स द लाइफ ईजी वाइल वी आर राइडिंग. यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन वाइल सिटिंग ऑन द बाइक. सो दिस इज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ द ऑपरेशन आई रियली लाइक. नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट जो है इसका है वो है क्लीनिंग. दिस बाइक इज़ वेरी वेरी इजी. फॉर एग्जाम्पल फ्रंट फेंडर देख लो, रियर फेंडर देख लो, दे आर बिग इनफ टू एक्चुअली प्रोटेक्ट द बाइक फ्रॉम द डस्ट एंड मड. कभी भी बाइक के ऊपर इवन इन द रेनी सीजन बहुत ज़्यादा डस्ट और मड अक्यूमुलेट नहीं होता है, और इसको क्लीन करना भी बहुत ईजी है. फ्रंट फेंडर भी जो है काफ़ी नीचे तक जाता है तो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लेता है. रियर फेंडर का लंबाई भी बहुत अच्छा है जिससे कि पीछे से स्प्लैश नहीं होता है. सो इन दैट रिगार्ड इट प्रोटेक्ट्स द पिलियन एज वेल एज द राइडर फ्रॉम द डर्ट एंड मड, और बाइक पे भी अक्यूमुलेट नहीं करता है. इनफैक्ट रियर के अंदर, रियर में आपको ये दिख रहा है, दिस वन, दिस इज एक्चुअली इज टू प्रोटेक्ट द इनसाइड दिस केबल्स, वायरिंग, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करता है. यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको. सो दिस एक्चुअली टेक्स केयर दैट द डर्ट एंड मड डज नॉट get inside the bike. That's one thing. And cleaning this is very very easy thanks to the engine coating. आप देखेंगे ना, so this is very easy to clean. देख लो अभी कैसा है, ऐसा है ना. और इसको now see the difference, how easy it is to clean this bike. Even here also, look at this. So cleaning this is very easy. And makes my life very easy. Just take the cloth and clean it up. और दूसरी चीज़ है, इस पे हार्ड वाटर स्टेन बिल्कुल भी नहीं है. Cleaning this is fairly easy. नेक्स्ट है इसका, अगर आप देखेंगे ना, जितने भी मैंने बाइक्स देखी आज तक, उनका जो सारी गार्ड रहता है ना, दे आर वेरी ह्यूज, ह्यूमंगस, एंड दे लुक सो अगली, कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन रहते हैं. बट इस बाइक में ऐसा नहीं है. इसका जो आप देखेंगे सारी गार्ड, लुक एट द सारी गार्ड, हाउ नीटली इट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द ओवरऑल बैक पोर्शन ऑफ द बाइक. रियर फेंडर के साथ में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करता है, अच्छा भी लगता है. और इसके साथ में आपको मिलता है दिस फुट रेस्ट. दिस इज़ रियली हैंडी एंड गोज़ रियली वेल विद द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द बाइक. वेरी वेल इंटीग्रेटेड, नाइसली डन. एंड इसके ऊपर मैंने अभी तो बैक रेस्ट लगा लिया है, बट विदाउट बैक रेस्ट इट वॉज सो ईजी टू गेट ऑन एंड ऑफ ऑन दिस बाइक. इट वॉज सो ईजी. सो जस्ट कम, गेट ऑन टू द बाइक एंड देन सिट. अगर कोई छोटी हाइट वाला है तो डेफिनेटली उसको माउंट करना पड़ेगा. अदरवाइज इट इज़ फेयरली ईजी, एंड गेटिंग ऑफ ऑल्सो इज़ वेरी ईजी. इसका थोड़ा ध्यान रखने का अगर बैक रेस्ट लगवाया है, अदरवाइज तो बहुत ईजी है. देन फॉर राइडर ऑल्सो इट्स वेरी ईजी. गेटिंग ऑन एंड ऑफ इज़ वेरी ईजी.
बहुत मज़ा आता है इस बाइक को चलाने में. यू विल ऑलवेज प्रीफर टेकिंग दिस बाइक आउट इन द सिटी. Next is the linear and progressive acceleration makes it so easy and effortless for the city ride. आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि आप पूरा कंट्रोल के अंदर हैं, थ्रोटल वही कर रहा है जो आप इसको करवा रहे हैं. सो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप फुल कंट्रोल में हैं. लेट मी शो यू. फर्स्ट गियर बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो गया और बहुत ही लीनियर है. फर्स्ट यार ये एरिया के अंदर है ना बहुत ही ज़्यादा बुद्धि शत्रु है. थर्ड गियर, सेकंड से थर्ड, बहुत ही लीनियर प्रोग्रेसिव एक्सेलरेशन है और इसी तरह से स्टडी पेस के साथ में आगे बढ़ता है ये. थर्ड गियर के अंदर ईजिली आई एम क्रूजिंग एट 60. नाउ कैन गो अप टू 70, 75, 70 और ये फोर्थ गियर लगा दिया मैंने. ये देखो. तो इतना लीनियर एंड प्रोग्रेसिव एक्सेलरेशन है कि हमेशा आपको पता रहेगा कि थ्रोटल जैसे ही आप देंगे आपको पता रहेगा कि कितनी स्पीड बढ़ने वाली है. सो इट विल नेवर शॉक यू. सो यू विल ऑलवेज फील अंडर कंट्रोल विद दिस बाइक. दैट्स व्हाट मेक्स इट सो इजी एंड एफर्टलेस फॉर द सिटी. ऑलराइट, देखो क्या लीनियर एंड प्रोग्रेसिव है. शॉक नहीं लगता है, सरप्राइज नहीं करता है आपको कभी भी इन अ नेगेटिव वे. फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब मैं यहाँ तक फोर्थ में ही जाऊँगा बिकॉज फिफ्थ इज जस्ट देयर, नॉट वेरी यूजफुल. बहुत ही प्यारा थ्रोटल रिस्पॉन्स है इसका, वेरी प्रिडिक्टेबल. यू विल ऑलवेज फील अंडर द कंट्रोल. That's what makes it so easy and effortless for the city ride. Exhaust का आवाज़ भी मस्त आता है. Modulating the acceleration is so easy and effortless. हमेशा आप कंट्रोल में फील होते हैं. जितना आप थ्रोटल ओपन करेंगे उतना ही रिस्पॉन्स और स्पीड आपको मिलेगी. So you'll always have a very predictive riding. थ्रोटल मॉड्यूलेशन इज़ सो प्रिडिक्टेबल. आप जितना थ्रोटल ओपन करेंगे उतना ही रिस्पॉन्स मिलने वाला है. So it will never shock you or surprise you. So you would always know what it's going to do. Alright, so ये थे 4 और reasons to like in CB350. मुझे अभी तक तो बाइक चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है. ओवरऑल द ओनरशिप एक्सपीरियंस, द सर्विस एक्सपीरियंस इज़ बीन एक्सेलेंट. सो ये बाइक तो डेफिनेटली मेरे साथ में रहने वाली है बहुत लंबे समय तक और आने वाले वीडियोस में और शेयर करूंगा और बात करेंगे इस बाइक के बारे में. सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय.